तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कनाडा के बाद अमेरिका से मोदी सरकार को लगा झटका। अमेरिका में खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय दूतावास में लगाई आग, मोदी सरकार के छूटे पसीने। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि एनसीबी से गद्दारी करने वाले अजीत पवार को लगा झटका। 2 विधायक और 1 सांसद ने यूटर्न लेते हुए शरद पवार के साथ जाने का किया ऐलान। बोले अजीत पवार ने हमारे साथ किया था धोखा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में उतरे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुसलमानों ने किया इनका विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अफगानिस्तान में तालिबान ने सभी महिलाओं के ब्यूटी पार्लर पर लगाया बैन, लाइसेंस भी कर दिया रद्द। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शिवसेना सांसद संजय रावत ने किया दावा, महाराष्ट्र में जल्द बदला जाएगा सीएम, शिंदे कुछ दिनों के मेहमान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पीओके में पाकिस्तान के नापाक इरादों का हुआ पर्दाफाश, बच्चों को किडनैप करके भारत के खिलाफ बना रहा है आतंकी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लालू के परिवार की बड़ी मुश्किलें, राबड़ी देवी तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको विस्तार से बताने वाले, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कनाडा के बाद अब अमेरिका से मोदी सरकार को लगा झटका। अमेरिका में खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय दूतावास में लगाई आग। जय दोस्तों आपको बता दें कि कनाडा के बाद अब मोदी सरकार को अमेरिका से बड़ा झटका लगा है। कनाडा में जहां खालिस्तानी समर्थकों ने भारत के विरोध में पोस्टर लगाए, तो वहीं आज अमेरिका में खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय दूतावास में आग लगा दी, जिसको लेकर मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थित भारतीय दूतावास पर खालिस्तानी समर्थकों ने पहले हमला किया और उसके बाद आग लगा दी। 5 महीने में दूतावास पर दूसरी बार खालिस्तानी समर्थकों ने हमला किया है। इससे पहले भी एक बार भारतीय दूतावास पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला किया था, लेकिन ये दूसरी बार 5 महीने में हमला हुआ है, जो मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कनाडा, अमेरिका सहित कई देशों में खालिस्तानी समर्थक लगातार मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी में शामिल होने वाले अजीत पवार को बड़ा झटका। 2 विधायक और 1 सांसद का यूटर्न, बोले हम शरद पवार के साथ। जय दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में गद्दारी शरद पवार से करके बीजेपी में शामिल होने वाले अजीत पवार और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने वाले अजीत पवार को 24 घंटे के भीतर ही बड़ा झटका एक विधायक और सांसद ने दिया है। दरअसल आपको बता दें कि रविवार को अजीत पवार के शपथ के दौरान मौजूद रहने वाले एनसीबी सांसद अमोल कोहले ने यूटर्न लेते हुए कहा कि वह शरद पवार के साथ हैं। अमोल के अलावा अजीत गुट के 2 विधायकों ने भी घर वापसी कर ली है। एनसीबी के विधायक दिलीप मोहिते पाटिल ने दावा किया है कि अजीत पवार ने उन्हें कुछ बताए बिना धोखे से हस्ताक्षर किए थे। अब उनके इस कदम से वह सहमत नहीं है। इसके अलावा विधायक मकरंद पाटिल ने भी एनसीबी चीफ शरद पवार के साथ जाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर अजीत पवार के साथ नहीं रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 24 घंटे ही अजीत पवार को महाराष्ट्र में गद्दारी करे हुए और डिप्टी सीएम की शपथ लिए हुए 24 घंटे नहीं हुए, उससे पहले ही विधायकों ने विद्रोह कर दिया और शरद पवार के साथ जाने का ऐलान कर दिया, जो अजीत पवार और बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान में तालिबान ने सभी ब्यूटी पार्लरों पर अफगानिस्तान में लगाया प्रतिबंध, लाइसेंस भी कर दिया रद्द। जय दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने नया फरमान महिलाओं को लेकर जारी किया है। दरअसल आपको बता दें कि तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान में महिलाओं के ब्यूटी सैलून पर प्रतिबंध लगा दिया है और सभी के लाइसेंस भी रद्द कर दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि तालिबान ने कहा है कि अगर कोई भी महिला ब्यूटी पार्लर चलाती हुई अफगानिस्तान में पाई जाती है तो उसे सजाए मौत दी जाएगी और किसी भी कीमत पर उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं आपको बता दें कि तालिबान ने ब्यूटी पार्लरों के सभी लाइसेंस को रद्द कर दिया है, क्योंकि तालिबान ने कहा है कि जो महिला ब्यूटी पार्लरों में जाकर पार्लर करवाती हैं वो इस्लाम में हराम है और हराम चीज़ को किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान में नहीं होने दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में उतरे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। जय दोस्तों आपको बता दें कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ इस्लाम के अभ्यास का इतना अभिन्न अंग है तो मुसलमान एक स्टैंड क्यों नहीं लेते और फतवा जारी क्यों नहीं करते कि समुदाय के किसी भी व्यक्ति को उन देशों में नहीं रहना चाहिए जहाँ ये कानून लागू नहीं है। हर कोई अमेरिका या यूरोप क्यों भागना चाहता है
जहां कोई व्यक्तिगत कानून नहीं है। मुसलमान अमेरिका और ब्रिटेन या पाकिस्तान में पर्सनल लॉ के बिना मुस्लिम के रूप में रह सकते हैं, लेकिन भारत एकमात्र आबाद है जहां पर्सनल लॉ होने पर वे ऐसा नहीं कर सकते। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो मोदी सरकार लेकर आ रही है उसे देश में लागू होना चाहिए, जिससे पूरे देश का फायदा होगा, मुसलमानों का भी फायदा होगा। एक तरफ आरिफ मोहम्मद खान ने जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे देश के मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शिवसेना सांसद संजय रावत ने किया दावा, महाराष्ट्र में कुछ दिनों के सीएम है शिंदे, बदला जाएगा नया सीएम। दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना ग्रुप के नेता और सांसद संजय रावत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का सीएम बदलने जा रहा है। एकनाथ शिंदे कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। रावत ने आगे कहा कि आज गुरु पूर्णिमा है, हमारे गुरु बाला साहेब ठाकरे हैं, हमारे गुरु ने हमें श्रद्धा सिखाई है। कुछ लोगों के गुरु शरद पवार हैं, लेकिन उन्होंने एक साथ गद्दारी की है। एक तरफ बस दुर्घटना हुई है, एक तरफ लोगों की चिता जल रही थी, दूसरी तरफ ये शपथ ले रहे हैं। कल का दिन राजनीतिक इतिहास का काला दिन है। उन्होंने कहा है कि थोड़े दिन के बाद महाराष्ट्र का सीएम बदल जाएगा और शिंदे कुछ दिनों के सीएम है, फिर बीजेपी का महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री होगा और अजित पवार उप मुख्यमंत्री होंगे और शिंदे को यहां से निकालकर भगा दिया जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पीओके में पाकिस्तान के नापाक इरादों का हुआ पर्दाफाश, बच्चों को किडनैप कर बना रहा है आतंकी। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तान की नापाक इरादों का पर्दाफाश हुआ है, जिससे मोदी सरकार में बेचैनी बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि पीओके में पाकिस्तान की सेना बच्चों को किडनैप करके आतंकवादी बना रही है और उन्हें ट्रेनिंग दे रही है और भारत के खिलाफ भड़का रही है। इसका खुलासा पीओके की जनता ने किया है, जिसे सुनकर मोदी सरकार सन्न रह गई है। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार को इस बात की चिंता है कि पीओके के लोग जो पाकिस्तानी आर्मी ट्रेनिंग दे रही है वो भारत के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं। अगर युद्ध होता है तो युद्ध में ये लोग काफ़ी पाकिस्तान की मदद करेंगे और भारत पर ये हमले में भी उनकी मदद करेंगे, जिससे मोदी सरकार की चिंता पाकिस्तान और पीओके को लेकर बढ़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लालू यादव के परिवार की बड़ी मुश्किलें, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। दोस्तों आपको बता दें कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई ने इस मामले में सोमवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। आरोप पत्र में लालू यादव, राबड़ी देवी और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत कई अन्य लोगों के नाम आरोपी के तौर पर शामिल इस चार्जशीट में किए गए हैं। हालांकि सीबीआई की ओर से दायर किए गए आरोप पत्र पर सुनवाई की अभी कोई तारीख नहीं दी गई है, लेकिन ये मामला पहले से ही 12 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। अधिकारियों ने बताया है कि मामले में ये दूसरा आरोप पत्र है और इसमें 14 अन्य लोगों के भी नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि ये मामले में पहला आरोप पत्र दाखिल होने के बाद सामने आए दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर लालू परिवार के नाम शामिल किए गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में उपराज्यपाल ने हटाए केजरीवाल सरकार के 400 अधिकारी। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में उपराज्यपाल ऊपर है या राज्य सरकार, ये बहस खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के साथ काम कर रहे 400 स्पेशलिस्ट की सेवाएं खत्म कर दी हैं, जो कि कई विभागों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्राथमिकता वाली योजनाओं पर काम कर रहे थे। दिल्ली एलजी आकाश सक्सेना का कहना है कि यह भर्ती अपारदर्शी तरीके से की गई थी, उसमें उचित प्राथमिकता की अनिवार्य मंजूरी भी नहीं ली गई थी। इस कदम के बाद एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच एक बार फिर अधिकारियों की लड़ाई शुरू हो सकती है। इस कार्रवाई पर अभी तक आप सरकार ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गदर 2 की रिलीज से पहले अमीषा पटेल ने लगाए डायरेक्टर पर गंभीर आरोप। सकीना की बात सुन सब हुए शॉक्ड। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 11 अगस्त को देश में रिलीज होने वाली है, लेकिन इस बीच अमीषा पटेल ने फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा और उनकी प्रोडक्शन कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमीषा पटेल ने इन आरोपों पर कहा कि गदर 2 के प्रोडक्शन का काम अनिल शर्मा ही देख रहे थे और उनकी कंपनी ने फिल्म की शूटिंग के दौरान बहुत से लोगों को परेशान किया और उन्हें पैसे भी नहीं दिए। अब अमीषा की इन बातों को सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार होने से पहले आए 19 लाख सुझाव। संसदीय समिति की बैठक में कांग्रेस ने जताई आपत्ति। दोस्तों आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर स्थायी समिति ने सोमवार को बैठक की। समान नागरिक संहिता को लेकर अब तक 19 लाख लोग
संसदीय समिति को इस संबंध में अपने सुझाव भेज चुके हैं। बैठक में कुछ सदस्यों ने सरकार पर इस कानून को जल्द लाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने भी इस पर आपत्ति जताई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर स्थायी समिति की संसद ने बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि लॉ कमीशन ने खुद ही माना है कि ना तो ये नर्सरी है ना डिसारेबल है, फिर लॉ कमीशन को सुनने का फ़ायदा क्या। दरअसल आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर 2018 की लॉ कमीशन का कंसल्टेटिव पेपर सदस्यों को दिया गया था। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने एक चिट्ठी में रिपोर्ट का हवाला देते हुए कई आपत्तियां जताई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।